Hello students, today we will be discussing worksheet number 7, that is integers of class 6 standard. Question number 1, indicate the following numbers on the number line. बेटा जो भी आपको numbers given है मैंने उसकी naming कर दी है, that is -5 का नेम A, 0 का B, 2 का C and -3 का D. अब ये आपको ऑलरेडी नंबर लाइन गिवन है, इसके ऊपर आपने जो भी इंटीजर्स उन्होंने पूछे हैं उसको सर्कल करके यू विल राइट द गिवन इंटीजर. -5 इज A, 0 इज B, देन 2 पे आप लिखोगे बेटा C एंड -3 पे यू विल राइट D. तो जो भी आपको इंटीजर्स पूछे थे वो आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिए. बेटा एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको नंबर लाइन गिवन हो, सिर्फ इतना क्वेश्चन होएगा कि ये वाले नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो. तो यू हैव टू ड्रॉ द नंबर लाइन योरसेल्फ. आप नंबर लाइन खुद बनाओगे और उसके ऊपर ये इंटीजर्स मार्क करोगे. ठीक है बेटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव टू राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट है यू हैव टू राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग. ₹500 प्रॉफिट. बेटा आपको पता है प्रॉफिट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव एंड उसका जो ऑपोजिट होता है दैट इज द नेगेटिव लॉस. ठीक है, तो 500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ तो इसकी नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होगी? ₹500 लॉस. ठीक है बेटा, सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. प्रॉफिट का नेगेटिव इज लॉस. नेक्स्ट 50 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट. तो यू विल मूव, मैग्नीट्यूड वही रहता है 50 किलोमीटर, पर आपको पता है ईस्ट इज टूवर्ड्स राइट साइड एंड लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या आ जाता है? वेस्ट. तो ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट. 50 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट. क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स. बेटा -2 और 0, ये देखो ये रहा आपका -2, ये रहा आपका 0. ये क्वेश्चंस करने के लिए आप अगर नंबर लाइन को रेफर कर लो देन इट इज वेरी इजी. -2 और 0 के बीच में एक ही इंटीजर आ रहा है दैट इज -1. उसी तरह 2 and 5, 2 ये रहा 5 ये रहा, इसके बीच में दो इंटीजर्स आ रहे हैं दैट इज 3 and 4. देन इन बिटवीन -4 and -2 आपके पास एक ही इंटीजर आ रहा है -3. सो दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, you have to tell the true and the false statement. -1 is the smallest integer. बेटा वो कह रहे हैं कि जो -1 है वो सबसे छोटा इंटीजर है. नो, क्योंकि नंबर लाइन पे व्हेन वी मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट, जब हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो नंबर्स छोटे होते जाते हैं एंड वी कम टूवर्ड्स राइट तो नंबर्स बिगर होते जाते हैं. तो ये सारे ही इंटीजर्स हैं और सबसे छोटा इंटीजर नेगेटिव्स में आप ढूंढ ही नहीं सकते बिकॉज ये नंबर लाइन इज मूव्स अप टिल इंफिनिटी. तो जो -1 है बेटा दैट इज द बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर. सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. जो -1 है दैट इज द बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर. ठीक है, आप उसको इंटीजर भी नहीं कहोगे, यू विल से नेगेटिव इंटीजर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? -1. सबसे छोटा आप ढूंढ ही नहीं सकते. और पॉजिटिव्स में, पॉजिटिव नंबर्स में से सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? 1. और सबसे बड़ा यू कैन नॉट फाइंड क्योंकि राइट साइड जब आप मूव करोगे तो वो नंबर लाइन मूव्स अप टिल इंफिनिटी. नेक्स्ट ऑन द नंबर लाइन -2 इज सिचुएटेड टू द लेफ्ट साइड ऑफ 0. यस, -2 ये रहा बेटा और 0 ये रहा, तो -2 जो है वो 0 की लेफ्ट साइड पे. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. सेकेंड वन इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 13? बेटा जब भी आपने किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आपने वो ही मैग्नीट्यूड रखना है, वो ही नंबर रखना है और आगे नेगेटिव का साइन लगा देना है. ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन होता फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 तो आप -5 के आगे एक और माइनस लगा देते बेटा, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस. सो बेटा आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर आपको पॉजिटिव इंटीजर दिया होगा तो नेगेटिव आंसर है और अगर नेगेटिव इंटीजर दिया होगा तो पॉजिटिव आंसर है. एडिटिव इनवर्स वो होता है जिसको गिवन नंबर में ऐड करने पे आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आती है दैट इज 0. 13 और -13 को प्लस करोगे यू विल गेट द आंसर एज 0.
-5 और 5 को प्लस करोगे यू विल गेट 0। ठीक है बेटा, तो अगर 13 का एडिटिव इनवर्स पूछा है तो -13 है, और अगर -13 का पूछेंगे दैट विल बी 13। आपने सिर्फ नेगेटिव साइन लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द नंबर लाइन यू हैव टू फाइंड द नंबर विच इज 4 लेस देन 3। सबसे पहले यू आर एट 3, आप कहां पे खड़े हो 3 पे, आपने वो नंबर ढूंढना है जो 3 से 4 लेस है। तो जब भी बेटा आपके पास क्वेश्चन लेस का आएगा तो आपने नंबर लाइन पे लेफ्ट जंप करना है, और अगर क्वेश्चन में मोर होएगा देन आपने उधर राइट जंप करना है। मोर में आपने राइट जाना है और लेस में आपने लेफ्ट की तरफ जंप करना है। ठीक है बेटा, तो आपने 4 स्टेप्स लगाने टूवर्ड्स लेफ्ट, 1 2 3 एंड 4, तो यू अराइव एट -1। सो 4 लेस देन 3 में से जब आप 4 माइनस करोगे योर आंसर इज -1। आप चाहे इसको क्वेश्चन की तरह सॉल्व करके देख लो, चाहे नंबर लाइन पे कर लो, आंसर विल बी -1। Then question number 7, you have to compare, you have to put the sign। बेटा आपको इनइक्वालिटी के साइंस दिए हुए हैं, ये वाला ग्रेटर का साइन होता है, ये वाला लेस का साइन होता है, आपने ये पुट करना है। अब 1 और 0 हमेशा हम कौन सा नंबर कंसिडर करते हैं, देखते हैं विच इज ऑन द लेफ्ट। लेफ्ट पे कौन सा है 1, ठीक है, राइट साइड पे कौन सा है 0। अब आपको पता है नंबर लाइन में देखोगे तो जो 1 है वो 0 से क्या है बड़ा, इट इज ग्रेटर, सो 1 इज ग्रेटर देन 0। देन -2 ये रहा, 5 ये रहा, -2 जो है लेफ्ट पे है, लेफ्ट साइड वाला नंबर हमेशा छोटा होता है, सो -2 इज लेस देन 5। लेफ्ट वाला नंबर राइट वाले नंबर से क्या है छोटा, तो कौन सा साइन आएगा बेटा लेस, -2 इज लेस देन 5। देन 12 एंड 17 दोनों इधर आएंगे, पहले 12 आएगा देन आगे 17 आएगा, सो 12 जो है वो 17 से छोटा है, लेस देन 17। -4 -2 ये रहा -4 ये रहा -2, -4 -2 से क्या है छोटा। ठीक है बेटा, आप इन क्वेश्चंस को नंबर लाइन के थ्रू इजीली समझ के कर सकते हो कि नंबर लाइन पे जो नंबर ऑन द लेफ्ट साइड है वो छोटा है, जो नंबर ऑन द राइट साइड है वो बड़ा है। देन यू हैव टू डू द 8th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने इन नंबर्स को क्या करना है ऐड, 120 प्लस -250। ठीक है बेटा, आपने ये दो नंबर्स प्लस करने हैं। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो नंबर के लेफ्ट पे होता है वो उसका साइन होता है। अब 120 की लेफ्ट पे कोई भी साइन नहीं है, सो देयर इज इनविजिबल प्लस साइन। 250 की लेफ्ट पे माइनस है, तो 250 का साइन क्या है माइनस। अब आपको पता है कि जब प्लस और माइनस इकट्ठे होते हैं देन इट इज माइनस बेसिकली। ठीक है, तो प्लस और माइनस मिलके माइनस बना देते हैं। तो अब देखो 120 का साइन प्लस है, 250 का माइनस है, दोनों के साइन क्या है डिफरेंट। जब डिफरेंट साइंस होते हैं तब हम दोनों का क्या फाइंड करते हैं डिफरेंस। तो याद रखना डिफरेंट साइंस, तो हमने क्या फाइंड करना है डिफरेंस। इन दोनों का फर्क कितने का है बेटा 130 का। 250 में से 120 माइनस करोगे तो आपके पास 130 आएगा, बट 250 बड़ा नंबर है, उसका साइन क्या है नेगेटिव। तो आंसर के साथ हमेशा यू पुट द साइन ऑफ द बिगर इंटीजर। जो बड़ा नंबर है आपका उसका जो साइन होएगा वो ही साइन आंसर के साथ आएगा, सो योर आंसर विल बी -130। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट -20, इस 20 का साइन माइनस है, इस 20 का इनविजिबल प्लस है, और हमने इन दोनों को प्लस ही करना है। ठीक है बेटा, तो प्लस कर दिया, चाहे आप यहाँ पे एक और प्लस डाल दो, प्लस 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 ही होगा। दोनों नंबर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन डिफरेंट है, डिफरेंट साइन तो डिफरेंस। 20 - 20 आंसर इज 0, और 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो हम 0 के साथ कोई भी साइन नहीं डालेंगे। देन नेक्स्ट 125 का इनविजिबल प्लस, 67 का माइनस, और इन दोनों को हमने करना है प्लस। तो ये प्लस और माइनस जब भी दो साइंस आएंगे तो आप पीछे वाले नंबर को ब्रैकेट में रखोगे बेटा। ये प्लस और माइनस क्या बन गया माइनस। अब 125 का साइन है प्लस और 67 का है माइनस, दोनों का डिफरेंट साइन है, तो आप इन दोनों को माइनस करोगे। जब 125 में से 67 माइनस करता है तो 58 आता है। बड़ा नंबर 125 है, उसका साइन प्लस है, तो आंसर के साथ भी क्या आएगा प्लस। तो चाहे आप इसको +58 लिखो
या फिर 58, क्योंकि जो प्लस का साइन होता है वो इनविजिबल होता है। सो योर आंसर इज 58। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, 20 माइनस 17। बेटा इस 17 का इनविजिबल प्लस है, माइनस और प्लस आपको पता है क्या बनेगा, माइनस। 20 माइनस 17, सो दैट इज इसका प्लस है। डिफरेंट साइंस, तो आप डिफरेंस फाइंड करोगे 3, बड़ा नंबर 20 उसका प्लस, तो इधर भी प्लस। देन माइनस माइनस आपको पता है दैट विल बी प्लस, तो 15 प्लस 2, दोनों का साइन अब क्या आ गया बेटा, सेम। 15 का इनविजिबल प्लस ये रहा, ये प्लस 2 का, दोनों के साइंस क्या हैं, सेम। जब सेम साइन आते हैं तब हम क्या करते हैं, एडिशन। हमने दोनों को क्या करना है, ऐड, और सेम वही साइन आता है आंसर के साथ। दोनों का प्लस है तो आंसर के साथ भी प्लस आएगा, एंड आंसर वुड बी प्लस 17। चाहे आप इसको प्लस 17 लिखो, चाहे 17। देन माइनस 15 माइनस 4, अगेन दोनों के साइंस क्या है बेटा, सेम, तो हम ऐड करेंगे। ऐड करके क्या आ गया, 19, पर साइन वही आता है, सेम। सो क्या आ जाएगा, माइनस 19। देन माइनस 27, ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस। अब दोनों के साइंस क्या हैं, डिफरेंट, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस। 27 माइनस 2 25, बड़ा नंबर है 27, उसके साथ माइनस, तो आंसर के साथ माइनस। सो आई होप दिस क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लियर टू एवरीवन। Moving on to question number 10th, again you have to fill in the blanks and you have to put the sign greater, less और equal। ठीक है बेटा, अब इसमें हमारे पास लेफ्ट और साइड राइट पे, जैसे इसमें हमारे पास नंबर्स थे, इसमें हमारे पास नंबर्स नहीं है, वी हैव द क्वेश्चंस। तो जैसे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 8th और 9th, आप पहले लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालोगे, फिर राइट हैंड साइड का आंसर निकालोगे, देन दोनों को कंपेयर करोगे कि कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर का, लेस का कि इक्वल का। ठीक है बेटा। बेटा अब लेफ्ट पे क्या है, माइनस 20, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 10, दोनों के साइंस क्या हैं, डिफरेंट, तो आप फिर से क्या फाइंड करोगे, डिफरेंस। डिफरेंस कितने का आ गया बेटा, 10, बड़ा नंबर 20 उसके साथ माइनस। अब उसी तरह राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे, माइनस 15 माइनस 5, दोनों के साइंस क्या है, सेम, तो ऐड करेंगे 20 और साइन क्या आएगा, सेम, दैट इज माइनस। अब आपको पता है जो माइनस 10 है वो माइनस 20 से क्या है, बड़ा, सो कौन सा साइन आ जाएगा, ग्रेटर। देन दिस वन माइनस 11 माइनस 2, दोनों के सेम साइन, तो आप दोनों को क्या करोगे, ऐड, 11 और 2 13, सेम साइन, माइनस। माइनस 3, ये माइनस माइनस क्या बन गया बेटा, प्लस, दोनों के साइंस क्या है, डिफरेंट, तो आप क्या फाइंड करोगे, इनका डिफरेंस, दैट इज 4, बड़ा नंबर 7 उसके साथ प्लस, तो आंसर के साथ प्लस। और माइनस 13 जो है वो 4 से क्या है, छोटा। नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स लेफ्ट पे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स राइट पे हैं, सो लेफ्ट वाला नंबर हमेशा राइट वाले नंबर से क्या होता है, छोटा। सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज ऑफ द वर्कशीट। Question number 11th, you have to find the sum of the following numbers, that is minus 6, minus 4 and 15। बेटा आपने इन तीनों नंबर्स का सम फाइंड करना है, माइनस 6, माइनस 4 और 15। तो मैं बीच में प्लस का साइन डालूंगी, और जहां पे आपके पास दो कंसेक्यूटिव साइंस आ जाएंगे तो आपने ब्रैकेट डाल देना है। सो ये प्लस माइनस आपको पता है माइनस हो जाएगा बेटा, ये माइनस 6 और ये प्लस 15। अब देखो बेटा 6 और 4 दोनों का साइन क्या है, सेम, तो ये दोनों नंबर्स ऐड होंगे और साइन क्या आएगा, सेम, दैट इज माइनस। तो इसका आंसर आ गया इन दोनों को सॉल्व करके माइनस 10 प्लस 15। ठीक है बेटा, इसको हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। अब इन दोनों नंबर्स के साइन क्या है, डिफरेंट, तो हम इन दोनों का क्या फाइंड करेंगे, डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू 5, बड़ा नंबर है 15 उसके साथ प्लस है, तो आंसर के साथ प्लस 5। ठीक है बेटा। Then similar the second one, minus 312, 39 and 192, ये तीनों नंबर्स हैं, हमने इन तीनों को ऐड करना है। अब देखो बेटा 39 और 192 का साइन क्या है, सेम, तो पहले मैं 39 और 192 को क्या कर दूंगी, प्लस, सेम साइन, प्लस, और इसको प्लस करके क्या आता है बेटा 231, और ये वाला नंबर मैंने एज इट इज लिख दिया। अब इन दोनों नंबर्स के साइन क्या है, डिफरेंट, तो हम इन दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस। दोनों को जब माइनस करते हैं बेटा तो 81, दोनों में से बड़ा नंबर है 312, तो उसके साथ माइनस है, तो इसके साथ भी क्या आएगा, माइनस।
सी पार्ट -50, -200 एंड 300, तीनों नंबर्स को आपने क्या करना है बेटा प्लस, इस नंबर को आप ब्रैकेट में रखोगे, ये वाला प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो बेटा ये मैंने एज इट इज लिख दिए -50 और +300, इन दोनों के साइन क्या है सेम, तो क्या करेंगे इनको प्लस और साइन क्या आएगा सेम, दैट इज -250 +300। अब इन दोनों के साइन क्या है डिफरेंट, तो क्या करेंगे डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है 50, बड़ा नंबर है 300 उसके साथ प्लस, तो आंसर के साथ भी प्लस। देन नेक्स्ट 136 -212 और 192, इन तीनों को आपने क्या करना है बेटा प्लस, तो इस नंबर को हम ब्रैकेट में रखेंगे, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस, -212 प्लस 192 और यहाँ पे 136, इसके आगे इनविजिबल प्लस, तो ये दोनों नंबर जो हैं इनके साइन क्या है सेम, ठीक है, तो हम इनको पहले प्लस करेंगे, इसको प्लस करके आता है बेटा 328 प्लस 328 और साथ में -212। अब इन दोनों के साइन क्या है डिफरेंट, इन दोनों को प्लस कर दिया, आंसर प्लस आया -212। अब दोनों के साइन क्या है डिफरेंट, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा 112, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसको माइनस जब आप करोगे तो दिस विल बी 116, बड़ा नंबर 328, तो साथ में आंसर के प्लस, so your final answer is 116. So I hope this question is clear to everyone. Moving on to question number 12, you have to find the value using the number line. आप -3 पे हो, आपने +6 करना है। आप बेटा इसमें नंबर लाइन में प्रॉब्लम है, यहाँ पे उन्होंने 0 के बाद फर्स्ट लेफ्ट स्पेस एम्प्टी छोड़ दी है, दिस इज -1, ये करेक्शन कर लेना, -2, -3, -4, -5 एंड -6 एंड दिस इज -7, ठीक है बेटा, तो एट प्रेजेंट आप कहाँ पे हो -3 पे एंड आपने +6 करना है, प्लस में वी मूव टूवर्ड्स राइट, तो आप 6 जंप्स लगाओगे टूवर्ड्स राइट, 1 2 3 4 5 6, तो आप कहाँ पे पहुंच गए बेटा एट 3, सो योर आंसर इज +3। नहीं तो आप उसको वैसे भी क्वेश्चन की तरह भी देखो, दोनों इंटीजर्स के साइन क्या है डिफरेंट, तो हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, 6 में से 3 माइनस किया 3, बड़ा नंबर 6 उसके साथ प्लस, तो आंसर के साथ यू पुट प्लस। देन नेक्स्ट वन इज -4, ठीक है, इसमें भी उन्होंने -1 यहाँ पे नहीं लिखा बेटा, -1 -2 -3, बीच में उन्होंने एक स्पेस छोड़ दी है, सो प्लीज आप पहले नंबर लाइन करेक्ट कर लेना। एग्जाम में बेटा आपने नंबर लाइन खुद बनानी है, इट वोंट बी गिवन टू यू, आपको दी नहीं होगी। सो पहले आप कहाँ पे हो बेटा -4 पे, एंड देन आपने 2 जाना है टूवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है लेस, ठीक है, इसमें हम राइट गए थे, हमारा राइट साइड का एरो आया था, और सेकेंड पार्ट में माइनस करना है तो हम लेफ्ट जाएंगे और 2 जंप्स लगाएंगे, ठीक है बेटा, सो वी कम एट -6, सो -4 -2 इज -6, ठीक है बेटा, दोनों के साइन सेम थे, तो आप करोगे ऐड बट सेम साइन आएगा माइनस का, सो 4 + 2 is 6 और साइन नेगेटिव, सो -6। So I hope this question number 13th is clear to everyone. Moving on to question number 14th, you have to find the sum without using the number line. अब देखो बेटा इस 100 का साइन के आगे प्लस है, इस 225 के आगे माइनस है, -225 + 100, दोनों नंबर्स के साइन क्या है डिफरेंट, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस आता है बेटा 125, बड़ा नंबर 225 उसके साथ माइनस, तो आंसर के साथ माइनस। नेक्स्ट -150 और ये प्लस और माइनस बन गया बेटा माइनस, अब दोनों नंबर्स के साइन क्या है सेम, सेम साइन है तो आप ऐड करोगे, दोनों को प्लस करके आता है बेटा 175 और सेम साइन नेगेटिव, -175। थर्ड पार्ट -316, ये प्लस और माइनस हो गया बेटा -10 और ये +136, तो अब ये दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं, तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगी, नेगेटिव नेगेटिव वाले सेम साइन वाले ऐड करेंगे, सो 326 साथ में सेम साइन नेगेटिव +136, अब इन दोनों के साइंस क्या हो गए बेटा डिफरेंट, तो आप डिफरेंस फाइंड करोगे,
इसका डिफरेंस आता है 190, बड़ा नंबर ये है 326, उसके साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी माइनस। नेक्स्ट 312, ये प्लस और माइनस -50, ये प्लस और माइनस -62। अब ये दोनों हैं सेम साइन वाले आप ऐड करोगे, सो दैट विल गिव यू 112 विद सेम साइन माइनस, और आगे क्या है बेटा 312। तो अब 312 के आगे इनविजिबल प्लस, दोनों के साइन डिफरेंट हैं, तो अब आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आंसर आएगा बेटा 200, बड़ा नंबर 312 उसके साथ प्लस, सो प्लस 200। ठीक है बेटा, सो ऑल क्वेश्चंस आर सिमिलर, सिर्फ आपने मेथड समझना है बेटा। देन क्वेश्चन नंबर 15, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। अगेन इट इज द सेम क्वेश्चन। इंटीजर्स में आपने बेसिक रूल्स याद रखने हैं बेटा, कि जब डिफरेंट नंबर्स होंगे तो डिफरेंस फाइंड करना है और आंसर के साथ बड़े नंबर का साइन लगाना है, और जब आपके पास सेम साइंस होंगे तब आपने ऐड करना है और आंसर के साथ भी सेम साइन आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन -7 -4, और ये माइनस माइनस हो गया बेटा +6। तो आप देखो ये दोनों नंबर्स के सेम साइन है, ठीक है, तो सेम साइन वाले ऐड होंगे, 7 + 4 11, और आंसर के साथ सेम साइन माइनस, और ये +6 अभी एज इट इज है, इसको हमने अभी सॉल्व नहीं किया। अब इन दोनों को करेंगे, दोनों के साइंस क्या है डिफरेंट, तो 11 और 6 का डिफरेंस कितना आ गया बेटा 5, 11 बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी माइनस। सिमिलरली बी पार्ट 50, ये माइनस माइनस बेटा हो गया 20 +20, और ये माइनस माइनस क्या हो गया +6। सो ये तो सारे ही पॉजिटिव साइन वाले हैं, तो सभी ऐड करोगे और आंसर के साथ भी क्या आएगा पॉजिटिव, सो दैट गिव्स यू 50 + 20 + 6 कितना होता है 76। देन सी पार्ट -11 -8, ये माइनस माइनस हो गया बेटा +12, और ये प्लस माइनस हो गया -3। अब देखो आप ये 11, 8 और 3, इन तीनों के साइन क्या है नेगेटिव, हमेशा नंबर के लेफ्ट पे उसका साइन होता है, तो इन तीनों के साइन क्या है नेगेटिव। हम इन तीनों नंबर्स को क्या करेंगे प्लस, 11 + 8 19, 19 + 3 22, तो 22 आया इन तीनों को प्लस करके, पर साथ में साइन कौन सा आएगा माइनस, और साथ में क्या रह गया आपके पास +12, ये वाला नंबर एज इट इज आ गया नीचे। अब इन दोनों के साइन क्या है डिफरेंट, तो हम इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे, 22 में से 12 माइनस किया 10, 22 बड़ा है उसके साथ माइनस है तो आंसर के साथ माइनस, सो योर फाइनल आंसर इज -10। सिमिलरली द लास्ट पार्ट 37, ये प्लस और माइनस हो गया बेटा -2, प्लस माइनस इज -65, माइनस माइनस इज +8। अब ये दोनों नेगेटिव हैं तो ये दोनों आपस में कर दो, और ये दोनों पॉजिटिव हैं ये दोनों आपस में कर दो, ठीक है बेटा, इन दोनों के साइन प्लस हैं और इन दोनों के माइनस है, तो +37 + 8 कितना हो जाएगा +45। 65 में 2 प्लस करोगे पर साइन कौन सा आएगा माइनस, सो दैट विल बी -67। अब इन दोनों के साइन क्या है डिफरेंट, तो आप डिफरेंस फाइंड करोगे, 45 और 67 को अगर हम माइनस करें डिफरेंस कितना आता है 22, बड़ा नंबर 67 है उसके साथ माइनस है तो आंसर के साथ माइनस। सो सभी क्वेश्चंस में सेम रूल है, ठीक है, जब आपके पास दो कंसेक्यूटिव साइंस होंगे इकट्ठे, तब जब प्लस और माइनस का होगा तो वो माइनस में चेंज होगा, माइनस प्लस होगा वो भी माइनस में चेंज होगा, और माइनस माइनस होगा वो प्लस में चेंज होगा, और हर नंबर के लेफ्ट पे उसका साइन होता है। अगर किसी भी नंबर के लेफ्ट पे कोई साइन नहीं है, जैसे 6 लिखा है तो उसके लेफ्ट पे देयर इज इनविजिबल प्लस का साइन, ठीक है, तो हर नंबर का लेफ्ट पे उसका साइन होता है बेटा। जब दो नंबर्स के साइन डिफरेंट होते हैं तब आपने डिफरेंस फाइंड करना है, आंसर में बड़े नंबर का साइन आएगा, और जब दोनों नंबर्स के सेम साइन होते हैं तब आपने प्लस करना है और आंसर में वही साइन आएगा। सो दीज आर द बेसिक रूल्स फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटीजर्स। I hope you have understood the assignment, and I request you to please complete your worksheets. Thank you and have a nice day.